बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाएंगे। और ये हमारे पास दुपट्टा है, इसके अंदर से हमने पूरा सूट बनाना है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड का बॉर्डर है ये वाला, ठीक है, इसके हम बाजू बनाएंगे। और ये वाला जो नीचे दामन पे हम लेके आएंगे, तो इसको ये देखें, ये वाला जो बॉर्डर है इसको हम दामन पे लाएंगे। तो इसको हमने अलहदा कर लिया है, जो साइड पे बॉर्डर था उसको हमने उतार लिया है। इसी के अंदर से हमने इसका ट्राउज़र भी बनाना है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने 30 इंच रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने इसकी रखी है 13.5 इंच। ये 37 इंच हमने इसकी फ़्रॉक की जो चौड़ाई है वो रखी है 13.5 इंच। और इधर मैं दरमियान वाला जो निशान है उसका मैं निशान लगाऊंगी, 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए 2.5 इंच का हमने इधर निशान लगा लिया है। और अब इसकी जो पेटी की हमने लंबाई रखनी है वो मैं इधर 10.5 इंच पे मैं इधर ऐसा निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये 10.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है इधर। और इसी तरह ही हम ऐसे 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे सारे। तो ये देखिए हमने इधर निशान लगा लिए हैं। और इधर भी 2.5 इंच का एक निशान लगाऊंगी, जैसे कि ऊपर को निशान लगाया था 2.5 इंच का, तो इधर भी मैंने 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। ठीक है, तो जो 2.5 इंच का हमने निशान नेक के ऊपर लगाया था, उधर मैं अब 2 इंच का निशान लगाऊंगी जो हमने प्लेट डालने हैं। ठीक है, ये 2 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब इधर मैं आगे 1 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए इधर 1 इंच का हमने निशान लगा लिया, इधर अब मैं 2 इंच का फिर निशान लगाऊंगी। ये हम दूसरा प्लेट डालेंगे 2 इंच का, और फिर इधर 1 इंच का वाया छोड़ेंगे, और फिर इधर 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर आगे हम 2 इंच का प्लेट डालेंगे, और फिर इधर इसको हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये निशान जो है मैंने इधर लगा लिए हैं। अब मैं इसको कैंची से इधर जितने निशान मैंने लगाए हुए हैं उनके ऊपर मैं इस तरह से ऐसे कट लगा लूँगी, ताकि दूसरी साइड पे भी इस तरह से निशान डल जाए। तो ये देखें, ये हमने इधर कट लगा के निशान लगा लिए हैं। अब मैं जो इसके ये देखें, ये 2.5 इंच का निशान है इधर, ये 2.5 इंच का निशान है, और उसके 2.5 इंच के साथ ही आगे मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये 2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब इधर 1 इंच का निशान लगाऊंगी, और फिर इसके आगे 2 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, और फिर इसके आगे 1 इंच का निशान लगाऊंगी। जो हमने प्लेट डालने हैं, इसी तरह ही जैसे हमने ऊपर निशान लगाया है इसी तरह ही हमने इधर नीचे निशान लगा लिए हैं, ताकि हमें प्लेट डालने में मुश्किल ना हो और बिल्कुल हमारे प्लेट जो है सही और सीधे डल जाए। तो इसलिए मैंने इधर जितने निशान लगाने थे, प्लेट डालने हैं इसके 3, तो उनके मैंने निशान लगा लिए हैं। तो ये देखें, दरमियान वाली साइड से हम दूसरी इधर इस तरह से ऐसे इसको उठा के, ये हमारा 2 इंच का प्लेट हमने डाला हुआ है। ठीक है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और अब इधर को ये देखिए, इसको इधर से उठाएंगे, इधर से उठा के फिर हम दूसरा प्लेट डाल लेंगे। और ये अच्छे से हमने प्लेट जो है डाल लेने हैं। अब ये जो तीसरा प्लेट है अब वो डालूंगी इधर। ठीक है, इसको डालने के बाद फिर मैं इसको इस्त्री से प्रेस कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए प्लेट जो। और इसके ऊपर इस्त्री से इसको मैंने प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह ही प्लेट जो है वो डाल लूँगी। ठीक है, तो ये देखें, इसको भी इसी तरह ही उठा के देखिए, ये 2 इंच का जो हमने निशान लगाया हुआ था उसके ऊपर हम इस तरह से ऐसे प्लेट डाल लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा प्लेट जो है वो भी इसी तरह ही डाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ऐसे हम सारे प्लेट जो है डाल लेंगे। 3 हमने प्लेट एक तरफ डालने हैं और 3 एक तरफ डालने हैं। तो इस तरह देखें, हमने प्लेट जो है वो इधर 2 डाल लिए हैं। अब मैं इसका तीसरा प्लेट जो है वो डालूँगी।
ये 1 इंच छोड़ के हमने 2 इंच पे जो निशान लगाया था उस पे हमने ये वाले प्लेट जो है ये देखे हमने डाल लिए है। तो इनके अंदर मैंने लेस लगानी है। इसको इस तरह से ऐसे मैं प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब इसके जो हमने निशान लगाने हैं ये देखें, ये 10 इंच पे हमने इधर निशान लगा लिया। ठीक है, पहली लेस जो है वो हम 10 इंच पे लगाएंगे और दूसरी लेस जो है वो हम 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और 10.5 इंच पे हम लेस लगाएंगे। अब जो दूसरा प्लेट है इसके ऊपर मैं 9.5 इंच का निशान लगाऊंगी और जो तीसरा है ये 8.5 इंच का निशान हमने लगाया है। 1-1 इंच हमने इसको कम करते गए हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही 10.5 इंच पे मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी और फिर इसको अब 9.5 इंच पे इधर निशान लगा लूँगी। ठीक है, और 8.5 इंच पे इधर इस तरह से ऐसे निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम तिरछे में इसको एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमें लेस लगाने में मुश्किल ना हो। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो अब जो लेस है वो मैं इनके अंदर लगाऊंगी। ये देखें, ये वाली जो लेस है ये हमने इसके अंदर इस तरह से लगानी है। ये देखें, इस तरह से ऐसे रख के इसके अंदर हम 10.5 इंच पे हमने ये वाली लेस जो है वो लगानी है। ये देखें, इस तरह से ऐसे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। और इधर 9.5 इंच पे जो देखे मैंने निशान लगाया हुआ ना, ये वाला निशान जो है ना, इससे मैं इस तरह से ऐसे इसके इधर लेस लगा दूंगी। ये पीस जो है हम इसके इस तरह से ऐसे काट लेंगे। तो तीसरी लाइन भी इसी तरह ही लगाऊंगी। ये 8.5 इंच पे ये देखे इधर मैंने निशान लगाया हुआ है। इस निशान के बराबर इसको इस तरह से ऐसे लेस लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड की हमने लेस जो है वो कटिंग कर ली है और इसके ऊपर रख के अब मैं दूसरे पीस जो है वो इस तरह से ऐसे बराबर कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह से लेस जो है हमारी बिल्कुल पूरी आ गई है। ये इस तरह से ऐसे रख के अब मैं जो हमने प्लेट डाले हुए थे, गुम प्लेट जो हमने डाले हुए उनके अंदर इस तरह से ऐसे रख के हम सिलाई लगा देंगे। ये इस लेस जो है इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और फिर ये देखें ऐसे हम इनके ऊपर सारे के ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ऐसे सिलाई इसके ऊपर और इस तरह से इसके ऊपर ऐसे सारी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से सिलाई जो है वो हमने लगा ली है लेस के ऊपर। जो हमने प्लेट इस्त्री से प्रेस किए थे उनके अंदर लेस दे के हमने लगाई है। और ये बैक साइड है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी बैक साइड की भी। और ये फ्रंट साइड है, इसके ऊपर रख के इस तरह से ऐसे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने तीरा का निशान लगाना है वो हम लगाएंगे 6 इंच पे, और 6 इंच पे तीरे की चौड़ाई रखी है और जो शोल्डर की लंबाई है वो भी हमने 6 इंच रखी है। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हमने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको 7 इंच का निशान लगाऊंगी। जस्ट हमने इसको 7 इंच रखना है खुला। ठीक है, तो फिर हम इसकी इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें शोल्डर जो है वो हमने कटिंग कर लिए हैं और अब मैं इसको तीरे की आधा इंच इधर से कटिंग कर दूँगी। तो तीरे की कटिंग हमने जो है वो आधा इंच कर ली है और फ्रंट साइड की कटिंग भी हम करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक वगैरह हम तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे और नीचे से हम 2 1.5 इंच हम इसकी नीचे से गुलाई कर देंगे। तो ये देखें इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है लंबाई है वो हमने रखी है 2.5 इंच। 2 इंच और 2.5 इंच का हमने नेक तैयार किया है। चौड़ा हमने 2 इंच नेक रखा है और लंबाई जो है उसकी हमने 2.5 इंच रखी है। ठीक है, तो ये देखें अब इसकी जो फट्टी वो हमने 6 इंच पे निशान लगाना है। इसके आगे हमने बटन टेक बनाना है, बैक साइड पे नहीं बनाना, ये फ्रंट साइड पे हम बनाएंगे। तो इधर लुप्स लगा के हम इसके तो ये देखें इस तरह से ऐसे हम लुप्स लगा के इसका जो गला है ना वो बनाएंगे।
तो इस तरह से ऐसे कपड़े को रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे जो हमने बटन टेक बनाया और फिर इसकी इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए इधर से अच्छे से हमने कटिंग करनी ताकि हमें सिलाई के ऊपर कटिंग ना आए। तो इसको इस तरह से ऐसे सीधा करके मैं इसको ये देखिए इस तरीके से इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अब जो हमने इसके नीचे कपड़ा लगाना है वो ये है, ये इसके हम इस तरह से ऐसे रख के और साथ में जो हमने लुप्स बनाए हुए हैं वो रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इसको हमने इसके ऊपर रख लिया। अब मैं इसके अंदर लुप्स इस तरह से ऐसे रखूँगी। 4 लुप्स हमने इसके रखने हैं, ये देखिए इस तरह से ऐसे। और ये हमारे पास तकरीबन 2.5 पौने 3 गज का दुपट्टा है जिससे हमने 7 साल की बच्ची का ये वाला सूट बनाया है। ठीक है, तो ये देखें इधर हम ऐसे लुप्स लगा के सारी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें इधर हमने लुप्स लगा लिया और नेक हमारा जो है फट्टी सामने वो तैयार हो गई है। अब मैं इसका जो फ्रंट साइड की आधा इंच कटिंग डालूँगी। ये देखें इस तरह से ऐसे हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी जो बैक साइड है उसके साथ हम इसका तीरा जो है वो इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से सिलाई जो है वो हमने लगा ली और बैक जो है वो हम इसकी तकरीबन 2 इंच इसकी कटिंग कर देंगे। 2.5 इंच का नेक की जो लंबाई है वो थी और बैक साइड की जो है वो हमने 2 इंच रखी है। तो ये शो बाजू जो है ये हमने कमीज़ के साइड से जो बॉर्डर बचा है उसके हमने बनाए हैं। इसकी लंबाई जो है हमने 15 इंच रखी है बाजू की। और हम इस बाजू की इस तरह से ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये बॉर्डर के हमने बाजू बनाए हैं और माशाल्लाह से ये 7 साल की बच्ची का हमने सूट तैयार करना है। प्लेटों वाली फ़्रॉक बनाई है और साथ में इसके हमने पजामा बनाया है। तो ये देखिए हमारे पास लैस है, इसको हम इस तरह से रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बाजू के ऊपर भी हमने लैस लगा लिया। अब जो इसके शोल्डर हैं वो इस तरह से ऐसे हम जोड़ लेंगे बाजू शर्ट के साथ। ठीक है, तो ये देखें इसको हमने जोड़ लिया। अब नेक के ऊपर इस तरह से ऐसे मगज़ी लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया। अब मैं इसकी साइड की सिलाई लगा दूँगी। साइड की सिलाई जो है वो लगा के इसकी जो दामन पे हमने सिलाई लगानी है वो हम एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम इसको साइड की सिलाई लगा के फिर दामन की सिलाई लगा देंगे। नीचे से घेरा जो है वो इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास बटन है, ये इसके ऊपर हम बटन लगा लेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये हमारा फ़्रॉक जो है तैयार हो गया। ये 7 साल की बच्ची का हमने फ़्रॉक बनाया है। और इधर ये देखिए हमने प्लेट डाल के उसके अंदर हमने लैस लगाई है और इसके बाजू जो है वो हमने जोड़ डाल के जो साइड से बॉर्डर बचा था उसके हमने बनाए हैं माशाल्लाह से। और जो ट्राउज़र हमने बनाया है वो भी बहुत ही खूबसूरत बना है। ट्राउज़र के भी हमने पाँचे पे बॉर्डर लगाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 साल की बच्ची का हमने फ्रॉक बनाया है। बैक साइड बिल्कुल सादी है और आगे हमने प्लेट डालकर इस तरह से ऐसे ये देखे हमने माशाल्लाह से लेस लगाई है। और बॉर्डर देखे फ्रॉक का कितना प्यारा आया है। और नेक हमने इसका गोल बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत हमारा ये वाला फ़्रॉक है तैयार हो गया है। तो ये दुपट्टे से हमने 7 साल की बच्ची